इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख में तौसी कर दी। ECP के एलामिये के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात अब 9 अक्टूबर 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को कराने का ऐलान किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का तरीक़ाकार तय कर लिया है, जिसके तहत दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात 3 मुख्तलिफ मराहल में होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब के लिए कम कर दिए। मरियम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतें कम करने के फैसले पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सियासत में भी कर सकता हूँ, लीडर का वजन 2 माह की तरफ बिजली सस्ती करना नहीं होता, आवाम को मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि सईद गनी ने कहा कि 2 महीने रिलीफ के बाद क्या होगा, प्लानिंग सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। बिजली के बिल पीपल्स पार्टी ने तो नहीं बढ़ाए थे। उन्होंने कहा कि हम कभी भी मशवरा तनकीद बराए तनकीद के लिए नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने कभी मनफी सियासत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिल पूरे मुल्क के लिए बढ़ाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम को सहूलियात फराहम कर रही है। कल मुल्की तारीखी का एक अहम दिन था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कल कराची में अस्पताल का इफ्तिताह किया। पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अस्पतालों में आवाम को मुफ्त इलाज फराहम कर रही है। सिंध के अस्पतालों में मुतादी बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है। जंगले बाद में लगते रहेंगे, पहले आवाम का इलाज ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर ने मजीद कहा कि सबसे पहले सेहत, बाकी तरक्याती काम बाद में होते रहेंगे। सबसे पहले सेहत पीपल्स पार्टी की तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशान हैदर पाने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया है। सदर आसिफ जरदारी ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद के यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा है कि राशिद मिन्हास शहीद ने मुल्क की सलामती के लिए जानकर नजराना पेश किया। पूरी कौम राशिद मिन्हास शहीद के जज्बा शहादत, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि राशिद मिन्हास शहीद जैसे बहादुर जवानों पर कौम को फ़ख्र है। हमारी कौम अपने शहदा की एहसानमंद है, कुर्बानियों को याद रखेगी। सदर मुमलिकत की जानिब से राशिद मिन्हास शहीद के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ भी की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि जब से ये मानसून शुरू हुआ तारीखी बारिशें हुई हैं। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर बारिशों से बरसाती नालों को खतरात होते हैं। बरसाती नाले बहते हैं तो देहातों के ज़मीनी रास्ते कट जाते हैं। मुराद अली शाह का मजीद कहना है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई से बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा है कि अल्लाह ने रहम किया है, बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं हैं, अलबत्ता बारिशों से कच्चे मकानात को नुकसान हुए हैं।